नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 13 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर भारत के क्षेत्रों पर दिख रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, इंक्लूडिंग श्रीलंका और साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी डेंस क्लाउड हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर है और इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस समय एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। आज कम था, कल उससे ज़्यादा होगा और 15 अक्टूबर को और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तमाम जगहों पर मौसम का जो मिजाज है वो बदलेगा। और मानसून से याद आया कि मानसून अब यहाँ पर काफ़ी आगे निकल चुका है और कुछ ही हिस्से बाकी रह गए देश के, जहाँ से मानसून के वापस लौटने की प्रतीक्षा है। आइए जानते हैं 14 अक्टूबर को देश भर में कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर ड्राई वेदर लगातार जारी रहेगा। शुरुआत उत्तर भारत के भागों से ही करते हैं, जहां पर काफ़ी दिनों से शोर शराबा हो रहा है कि WD आ रहा है, WD आ रहा है और बहुत बारिश होगी। और WD आ रहा है, बारिश भी होगी, लेकिन अभी 14 अक्टूबर को इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली निश्चित तौर पर आज से ज़्यादा प्रभाव आपको कल दिखाई देगा और कल से ज़्यादा परसों दिखाई देगा 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। पंजाब, हरियाणा पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई जो हिस्से हैं, पर्वतीय क्षेत्र, इन भागों में बारिश और हिमपात दोनों गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर ये जो पूरा रीजन है, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। निचले हिस्सों में जम्मू और माता वैष्णो देवी धाम, कटरा, उधमपुर समेत आसपास के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। बारिश के साथ यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर सकते हैं, जिसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, डलहौजी समेत ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। निचले इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा शिमला तक देखने को मिल सकती है। पंजाब में बादल काफ़ी घने बन सकते हैं, खासतौर पर जालंधर से लेकर अमृतसर, तरनतारन और फजील्का के बीच में, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी बन सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल अभी असर नहीं रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद उत्तराखंड पर भी असर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश पर, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पर भी असर दिखाई देगा। फिलहाल 14 अक्टूबर को इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, यानी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन हरियाणा के ऊपर कुछ हिस्से, यहाँ पर कैथल और जींद से लेकर करनाल के ऊपर का जो हिस्सा है, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मौसम बदला हुआ नजर आएगा। थोड़े बादल आपको यहाँ पर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में, लुधियाना, पटियाला और आसपास के भागों में भी, और इधर हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। इसके बाद हम राजस्थान की बात, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान की तरफ भी बादल बढ़ रहे हैं। तो जैसलमेर से लेकर बीकानेर और गंगानगर तक, हनुमानगढ़ तक तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। चूरू से लेकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू के बीच में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन अभी नहीं होगी, 14 अक्टूबर को नहीं होगी। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीन राज्य ऐसे होंगे जहां पर कल आपको बादल दिखाई देने वाले हैं। बादल होंगे मीडियम और हाई क्लाउड, जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम होती हैं। सिर्फ आपको धूप का असर कम दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो गुजरात का रीजन है, यहाँ पर जैसा कि आज आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर बादल बने हुए हैं, तो कुछ बादल आपको राजकोट, जामनगर से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और आसपास के भागों पर दिखाई दें और यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाए, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी। गुजरात में लंबे समय से शुष्क मौसम बना हुआ है। इस समय फसल की स्टेटस जो है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस सूखे मौसम के चलते, लंबे समय के ड्राई स्पेल के चलते। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिले। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों में, मेहसाना, पाटन में, कच्छ में, सौराष्ट्र के पश्चिमी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क मौसम रहेगा ग्वालियर से लेकर गुना और भोपाल से लेकर बैतूल, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच से लेकर खरगोन और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर
सीकर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन बादल दिखाई देंगे, और बादल दिखाई देंगे महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में। लेकिन बारिश की संभावनाएं इन चारों सब डिवीजन में नहीं है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल और इधर भंडारा, गोंदिया से लेकर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है अब अकोला तक ड्राई वेदर। नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, अहमदनगर, पुणे से लेकर सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर समेत दक्षिणी क्षेत्रों में, और सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर और मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन दक्षिण भारत के भागों में मौसम सक्रिय रहेगा कई जगहों पर, खासतौर पर तटवर्ती रीजन्स में, दोनों भागों में। तो यहाँ पर गोवा के साथ साथ तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। केरल में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप में कई जगहों पर, कई आइलैंड्स में तेज बारिश हो सकती है। इधर पुदुचेरी और चेन्नई में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में बारिश होने की संभावना तटों पर रहेगी तमिलनाडु में। बाकी आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो ये रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, धूप तेज होगी, दिन में गर्मी काफ़ी रहेगी। सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठंडा रहेगा, लेकिन जब WD आ गया है तो इन हवाओं में ठंडक थोड़ा कम होती चली जाएगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जो थी भी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पर भदोही, सोनभद्र, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का जो रीजन जो हाल रहेगा, लगभग वही हाल इन तीनों पूर्वी राज्यों का रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था, कुछ बारिश देखने को मिलने वाली है इस WD के प्रभाव से। जब सर्कुलेशन बनेगा, अरब सागर से नमी और ज़्यादा आएगी, तब बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें असम, मेघालय और नागालैंड। अरुणाचल में भी कुछ बारिश हो सकती है। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर शुष्क मौसम के ही आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 14 अक्टूबर 2023 के दिन में। और बाकी आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होंगे, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। सुबह भी आप मेरे साथ जुड़ते रहते हैं, जुड़िए और देखिए अगले 3 दिनों के मौसम की जानकारी। न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं अगले 10 दिनों का एक मोटा मोटा लेखा जोखा, और पिछले 24 घंटों में कहां पर कितनी बारिश हुई, इसकी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा। जिस समय ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं उससे थोड़ी देर समय बाद। और जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे साथी हैं, लगातार देखते रहते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन अगर बाई चांस आपने नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।